टाइची ओनो कहते हैं कि टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम में लोग वर्क हार्ड करके रिजल्ट क्रिएट करने में बिलीव नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ पर लोग अपनी क्रिएटिविटी से रिजल्ट को क्रिएट करते हैं। एंड आगे वो कहते हैं कि टोयोटा में जो लोग हैं वो वहां पर काम करने के लिए नहीं बल्कि सोचने के लिए जाते हैं। मीन्स टोयोटा इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, इनोवेशन, इम्प्रूवमेंट। सो टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम आज इतना जो पॉपुलर है इंडस्ट्रीज में, उसके पीछे जो स्ट्रॉन्ग रीजन है वो यही है कि वहां पर जो टीम है टॉप टू बॉटम, वो सब लोग इतने डिसिप्लिन है क्रिएटिविटी को लेके, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को लेके और पीपल्स की इंप्रूवमेंट को लेके, उनके बेटरमेंट को लेके, कि सभी लोग एक ओवरऑल जो गोल है कंपनी का उसको लेके एक साथ चलते हैं और डिसिप्लिन के साथ अपनी क्रिएटिविटी को वहां पर ऐड करते हुए अपने ऑर्गेनाइजेशन के ईच एंड एवरी प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं। सो हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रदीप एंड वेलकम बैक टू लीन सीखो। एंड जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज हम बात करेंगे 4P ऑफ टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम। सो फ्रेंड्स, ये 4P हम कह सकते हैं कि 4 इंपॉर्टेंट पिलर हैं टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के, एंड इनके अंडर 14 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जिसके थ्रू की टोयोटा वर्क करता है। एंड जैसे हमने पहले भी बात की, आज जो इंडस्ट्रीज के बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो बेस्ट कॉन्सेप्ट्स हैं मैन्युफैक्चरिंग में, वो टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम की देन है, हम कह सकते हैं। एंड उनको आज लोग इतना प्रोएक्टिवली अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट कर रहे हैं क्योंकि उनके जो 14 कोर प्रिंसिपल हैं जो कि उनके 4P के अंडर आते हैं, वो इतने वेल स्ट्रक्चर्ड हैं, इतने वो वेल प्रूवन है। वो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम की तरह एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन को बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम डिटेल में 4P एंड उनके अंडर आने वाले 14 प्रिंसिपल्स ऑफ टोयोटा वे के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। सो फ्रेंड्स, पहले हम अगर बात करें टोयोटा के 4P के बारे में, सो फर्स्ट वन इज फिलॉसफी, सेकंड वन इज प्रोसेस, थर्ड P इज पीपल एंड फोर्थ P इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। एंड इन्हीं 4P's के अंदर हमारे 14 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स आते हैं जो कि टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम को डिफाइन करते हैं। सो फर्स्ट अगर हम बात करें फिलॉसफी की, सो फिलॉसफी को अगर हम समझें, इट्स कंस्ट्रक्ट कंपनीज मैनेजमेंट डिसीजन ऑन ए लॉन्ग टर्म फिलॉसफी। सो टोयोटा हमेशा बिलीव करता है लॉन्ग टर्म फिलॉसफी के ऊपर। लॉन्ग टर्म फिलॉसफी मीन्स कोई भी जो गोल्स हैं वो शॉर्ट टर्म ना होके लॉन्ग टर्म ये लोग एडर करते हैं। एंड इनका मानना है कि जो भी हम इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, जो भी हम बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर रहे हैं, उनका जो सस्टेनेंस है वो लॉन्ग टर्म में होना चाहिए, सो दैट कि उसका जो रिजल्ट है वो भी लॉन्ग टर्म तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एग्जीक्यूट होना चाहिए। और अगर हम ये कहें कि एक जो जनरेशन है उससे दूसरे जनरेशन तक वो जो इम्प्रूवमेंट है, वो जो बेस्ट प्रैक्टिस है, वो शिफ्ट होनी चाहिए, वो ट्रांसफर होनी चाहिए। सो फिलॉसफी में आगे अगर हम बात करें तो इसमें जो 14 प्रिंसिपल है उनमें से फर्स्ट प्रिंसिपल फिलॉसफी के अंडर आता है। उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑन मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन विद अ लॉन्ग व्यू एडवांटेज इंस्टेड ऑफ शॉर्ट टर्म एडवांटेज, so that the Toyota way of making things convey to one generation to next to ensure long way सस्टेनेबिलिटी ऑफ एक्सेलेंस। सो जैसे हमने बात की कि ये लॉन्ग व्यू एडवांटेजेस की बात करते हैं कि हम जो भी टारगेट ले रहे हैं, गोल ले रहे हैं, या जो भी हम इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, इट शुड बी सस्टेन इन लॉन्ग टर्म, सो दैट कि इसके जो एडवांटेज है वो भी हम लॉन्ग टर्म तक उसका हम बेनिफिट ले पाए। एंड जो इनकी GMP है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है, वो कन्वे हो पाए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के थ्रू। तो फर्स्ट जो प्रिंसिपल है वो लॉन्ग टर्म फिलोसफी पे बेस्ड है। आगे अगर हम बात करें प्रोसेस की, सो प्रोसेस में जब हम बात करते हैं तो टोयोटा कहता है कि द करेक्ट प्रोसेस विल डिलीवर द राइट आउटकम्स। मींस हमारा जो प्रोसेस है वही हमारा आउटकम डिफाइन करता है। मींस अगर हमारी प्रोसेस करेक्ट है, एज पर स्टैंडर्ड है, सो हमारा आउटकम भी एज पर स्टैंडर्ड ही आएगा। अगर हमारी प्रोसेस ही ठीक नहीं है तो हमारे आउटकम भी ठीक नहीं होंगे। तो सेकंड जो P है उसमें हमारी जो प्रोसेस है उनको सही तरीके से एग्जीक्यूट करने के ऊपर फोकस किया जाता है। एंड सम ऑफ सबस्टेंस अगर हम कहें तो एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट की बात की जाती है। अब प्रोसेस के अंडर जो प्रिंसिपल आते हैं उनको अगर हम देखें तो जो सेकंड प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग क्रिएटिंग ए कंटिन्यूअस प्रोसेस फ्लो। हमारा जो प्रोसेस फ्लो हो वो सिंगल पीस फ्लो हो, कंटिन्यूअस हो, सो दैट कि जब हमारा फ्लो कंटिन्यूअस होता है तो हमारी जो प्रॉब्लम है, जो हिडन है, वो विजिबल हो पाती है। एंड जब वो विजिबल होता है तो उसके ऊपर हम एक्शन लेके उनको इंप्रूव कर पाते हैं।
थर्ड प्रिंसिपल को अगर हम देखें, यूज पुल सिस्टम टू अवॉइड ओवर प्रोडक्शन। यहाँ पर जस्ट इन टाइम की बात हो रही है, तो जैसे हमने पहले भी बात की, सो पुल सिस्टम को हमें फॉलो करना है। मींस कस्टमर जब डिमांड देगा उसके अकॉर्डिंग हमने परफॉर्म करना है, उसके अकॉर्डिंग हमने प्रोडक्शन एंड अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करना है। थर्ड प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, लेवलिंग आउट द वर्कलोड, हाई जून का इसे हम कहते हैं। सो लेवलिंग आउट वर्कलोड में हमारे जो मशीन है, हमारे जो ऑपरेटर है, उनके ऊपर जो वर्कलोड है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, सो दैट कि अगर वर्कलोड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है या हमारा जो प्रोडक्शन फ्लो है वो हम इवन या लीनियर वे में, कंटिन्यूअस वे में उसको हम एडहेयर कर पाएंगे। फिफ्थ प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, स्टॉप द प्रोसेस अंटिल द क्वालिटी इशू इज रिजॉल्व। सो जुडोका की जो हम बात करते हैं, तो जुडोका जो फिफ्थ प्रिंसिपल है उसको फॉलो करता है। मींस जब भी प्रॉब्लम आई है, सो इमीडिएट हमें अपने मशीन या अपनी लाइन को स्टॉप करके उस प्रॉब्लम को हमें फोकस करना है और उसके इंप्रूवमेंट के लिए, उसके एलिमिनेशन के लिए हमें काम करना है उसी समय जब वो प्रॉब्लम आई है। सो ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम आई है तो उसे हम साइड कर दें। जनरली ये एक बैड प्रैक्टिस देखी जाती है इंडस्ट्री में कि फॉर एग्जांपल कोई लाइन अगर हम हमारी चल रही है किसी प्रोडक्ट की एंड वहां पर अगर कोई डिफेक्ट आ गया तो उस डिफेक्ट को हम साइड कर देते हैं एंड ये हमारा जो सुपरवाइजर है या हमारे जो लोग हैं उनका यही फोकस होता है कि प्रोडक्शन चलता रहे, इसको हम बाद में देख लेंगे। लेकिन टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम क्या कहता है कि वेन एवर द डिफेक्ट कम्स इन योर लाइन, यू हैव टू स्टॉप इमीडिएटली एंड करेक्ट द प्रॉब्लम एंड आफ्टर नॉर्मलाइज यू हैव टू रन योर प्रोडक्शन। सो जैसा कि हमने वर्ड भी सुना है, क्वालिटी एट सोर्स, यानी कि क्वालिटी जो है हमारी प्रोसेस में बिल्ड होनी चाहिए, ना कि प्रोसेस के आउटकम के बाद हम उसको इंस्पेक्ट करके ये इंश्योर करें कि भाई कौन सा प्रोडक्ट ओके बना है, कौन सा नॉट ओके बना। ओके, आगे अगर हम बात करें सिक्स प्रिंसिपल की, स्टैंडर्डाइज प्रोसेस आफ्टर एवरी काइजन। टाइची ओनो के बारे में भी हमने बात की, तो वो यही कहते थे कि अगर कोई भी काइजन, कोई भी इंप्रूवमेंट को अगर हम स्टैंडर्डाइज नहीं कर रहे हैं तो वो काइजन नहीं है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म तक सस्टेन ही नहीं होने वाला है। सो हमें जो भी इंप्रूवमेंट करने हैं उन सारे इंप्रूवमेंट को हमने अपनी प्रोसेस में स्टैंडर्डाइज करना है एंड देन उनको फॉलो करना है। सेवंथ प्रिंसिपल की हम बात करें, यूटिलाइज विजुअल कंट्रोल फॉर ट्रांसपेरेंसी। 5S की जब हम बात करते हैं तो विजुअल कंट्रोल्स की हम बात करते हैं। तो विजुअल कंट्रोल से क्या होता है, हमारा जो पूरा शॉप फ्लोर है वो वेल ऑर्गेनाइज होता है। हर चीज का जब आइडेंटिफिकेशन है, हर चीज का जो इन्फॉर्मेशन फ्लो है, अगर वो हमारे शॉप फ्लोर पे विजुअलाइज रहता है तो रोजमर्रा की जो हमारे रूटीन वर्क है वो भी इफिशिएंट तरीके से होते हैं। एंड आगे अगर हम बात करें एट प्रिंसिपल की, यूटिलाइज रिलायबल टेस्टेड टेक्नोलॉजी। जो भी हम टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं, इट शुड बी रिलायबल एंड टेस्टेड। ऐसा नहीं है कि कोई भी बड़ी सी इन्वेस्टमेंट हमने कर ली है, कोई भी टेक्नोलॉजी हमने अडॉप्ट कर ली है, उसका जो रिजल्ट है या जो आउटकम है हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है, या फिर वो टेक्नोलॉजी उतनी बेनिफिशियल नहीं है जितनी की होनी चाहिए थी। ओके फ्रेंड्स, अब अगर हम बात करें थर्ड पी की, तो पीपल की जब हम बात करते हैं तो सिंपल है कि टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम जहां अपनी प्रोसेस को रोबस्ट करने के ऊपर फोकस करता है, कंटिन्यूस इंप्रूव करने के लिए ऊपर फोकस करता है, साथ ही टोयोटा के अकॉर्डिंग जो उनके पीपल्स हैं, जो उनके एम्प्लॉय हैं, उनके स्किल अपग्रेडेशन के लिए टोयोटा फोकस करता है। क्योंकि अगर आपके पीपल्स को स्किल्ड नहीं कर रहे हैं, उनको एम्पावर नहीं कर रहे हैं, तो आपके प्रोसेस में वैल्यू एडिशन भी नहीं हो पाएगा। सो पीपल में अगर हम देखें तो नाइन्थ जो प्रिंसिपल है टोयोटा वे का, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, सो हमने ऐसे लीडर्स को डेवलप करना है, एम्पावर करना है, जो कि टीपीएस की जो फिलॉसफी है, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम की जो फिलॉसफी है, उसको वो जीते हो। अगर हम यूं कहें कि उनके ब्लड में वो चीज हो, उनके डिसिप्लिन में वो चीज हो, एंड वो दूसरों को भी टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के जो कल्चर है उसको वो टीच कर पाए, सो दैट कि उनके साथ साथ कंपनी की भी जो है ग्रोथ इंश्योर हो पाए। आगे अगर हम बात करें टेंथ प्रिंसिपल की, डेवलप एग्जाम्पलरी पीपल एंड टीम हु अडेयर्स विद द टीपीएस फिलॉसफी। सेम चीज है कि हमने जो पीपल्स हैं, ऐसे लोगों को डेवलप करना है जो कि टीपीएस फिलॉसफी को अडेयर कर रहे हो। ओके, 11th प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, रिस्पेक्टिंग कंपनीज नेटवर्क ऑफ पार्टनर्स बाय चैलेंजिंग देम एंड असिस्टिंग देम टू इंप्रूव। सो 9th और 10th प्रिंसिपल में हमने कंपनी के जो पीपल्स हैं या लोग हैं, जो एम्प्लॉय हैं, जो वहाँ काम कर रहे हैं, उनके एम्पावरमेंट, उनके वैल्यू एडिशन के बारे में, उनके अपग्रेडेशन के बारे में बात की। लेकिन 11th प्रिंसिपल में यहाँ पर टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम कह रहा है कि जो हमारे सप्लायर्स हैं, जो हमारे पार्टनर्स हैं, वेंडर्स हैं, उनके भी बेटरमेंट के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए, उनकी बेहतरी के लिए भी टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम जो है वो प्रतिबद्ध है। ओके, आगे हम बात करें अब फोर्थ एंड लास्ट जो पी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसके नाम से जैसे समझ में आ रहा है, कंटिन्यूअसली एड्रेसिंग एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम। सो हमेशा टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम अपने एम्प्लॉय में, अपने सिस्टम में यही चीज इनबिल्ट करता है कि हमने हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में रहना है, हमेशा करेक्शन मोड में रहना है। यानी कि हमने अपने प्रोसेस को, अपने काम करने के तरीकों को हमेशा नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाने के लिए, उसको और इम्प्रूव करने के लिए फोकस करना है। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर 12th जो प्रिंसिपल है उसको अगर हम देखें,
go and see yourself to perceive the ground reality. गेंची गेनबेत्सु या फिर हम ओवरऑल बात करें तो गैम्बा की बात की जा रही है कि कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो गो टू गैम्बा, यानी कि जो रियल प्लेस है जहां पर प्रॉब्लम आई है वहां पर जाके हमने उस प्रॉब्लम को समझना है एंड देन उसके बाद हमने रियल फैक्ट को, रियल जो डेटा है उसको समझना है एंड फिर रूट कॉज को फाइंड आउट करके एक कॉन्क्रीट, एक रोबोस्ट काउंटर मेजर वहां पर लेके उसे इंप्रूव करना है, देन स्टैंडर्डाइज करना है। ओके, अब बात करते हैं 13 प्रिंसिपल की, टेक डिसीजन विद नेगोशिएशन एंड कंसेंसस। सो यहाँ पर टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट बात करता है कि जब भी कोई हम डिसीजन ले रहे हो उसमें कंसेंसस यानी कि सर्वसम्मति, यानी कि टीम की जो सर्वसम्मति है उसके अकॉर्डिंग ही हमें डिसीजन लेना है, उसके अकॉर्डिंग हमने काउंटर मेजर्स लेने हैं प्रॉब्लम के अगेंस्ट। जब सर्वसम्मति होती है तो टीम का जो एफर्ट है वो 100% होता है एंड जब टीम का एफर्ट 100% होता है तो जो आउटकम है वो भी डिजायर्ड होते हैं, वो भी बेनिफिशियल होते हैं एम्प्लॉयज के लिए भी एंड कंपनी के लिए। तो हमेशा हमने अपनी टीम को कॉन्फिडेंस में लेना है एंड अपनी टीम की सर्वसम्मति को वैल्यू देनी है। अब लास्ट प्रिंसिपल की अगर हम बात करें 14, सो कंटिन्यूअस लर्निंग एंड इंप्रूवमेंट, जो हमेशा से रहता है कि हमने हमेशा कंटिन्यूअस लर्निंग एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पे फोकस करना है। सो फ्रेंड्स, ये 4P एंड उनके अंदर आने वाले 14 प्रिंसिपल थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इनको सिंपलेस्ट वे में आपके साथ रखने की कोशिश की है एंड फोकस यही था कि जो टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के जो 14 प्रिंसिपल के जो बेसिक्स हैं वो आप तक हम डिलीवर कर पाए कम से कम समय और सिंपलेस्ट लैंग्वेज में। सो आई होप कि हम वो कर पाए होंगे। सो आज का टॉपिक आपको कैसा लगा जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। And if our tutorial add value to you, so please like and share in your circle. And अगर आप चैनल पर नए हैं तो please subscribe our channel to motivate us. And friends, आज के लिए इतना ही and we will get back soon with a new another interesting topic. Till then, take care, goodbye and keep watching Lean सीखो।